सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो तुम में से कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स कर रहे थे, डीएम्स कर रहे थे और ये पूछ रहे थे कि वर्षा दीदी आईसीएसई हिस्ट्री सिविक्स का प्रिपरेशन कैसे करें फॉर सेमेस्टर 2 बिकॉज द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, देर आर अ लॉट मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू मेमोराइज। तो इस वीडियो में बेसिकली आई विल बी शेयरिंग फ्यू इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज एंड टिप्स दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स फॉर सेमेस्टर 2। तो देखो, अगर सेमेस्टर 2 का सबसे पहले देखो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोइंग द सिलेबस प्रॉपर्ली। हिस्ट्री सिविक्स में क्या है, चैप्टर्स रिड्यूस नहीं है, लेकिन तुम्हारा अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस दैट इज द बाइफरकेटेड सिलेबस ऑफ सेमेस्टर 2 बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है जो कि रिमूव हो चुका है, बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है जो कि सेमेस्टर 2 में इंक्लूडेड है। सो यू शुड नो द टॉपिक्स प्रॉपर्ली। फॉर दैट तुम्हें क्या करना है, अपना हिस्ट्री बुक में जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, सपोज तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चैप्टर है, फर्स्ट पेज में एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इन योर बुक तुम्हें सारा टॉपिक्स लिख लेना है एट द टॉप ऑफ द चैप्टर, जो कि फर्स्ट पेज रहेगा तुम्हारा। उस इंडिविजुअल चैप्टर का क्या क्या टॉपिक्स रिमूव्ड है तुम्हें वो सारा टॉपिक्स को लिख लेना है एट द टॉप ऑफ द बुक। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें याद रहेगा कि कौन कौन सा टॉपिक्स तुम्हें पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एक या दो चैप्टर का करना है। हिस्ट्री में जितना भी चैप्टर्स हैं, बी इट योर हिस्ट्री और योर सिविक्स, तुम्हें दोनों का पोर्शंस को, सारा चैप्टर्स को मेक श्योर दैट यू राइट द सिलेबस एट द टॉप ऑफ द चैप्टर्स, दैट इज़ द टॉपिक्स रिमूव्ड। एंड जो भी टॉपिक्स आ रहा है वो सारा टॉपिक्स तुम्हें पढ़ना है, जो भी टॉपिक्स नहीं आ रहा है वो सारा छोड़कर सारा पढ़ना है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वेल, तो अब यहाँ पर जो कि दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ फॉलोइंग द ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स। देखो, अगर तुम ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर देखो, सो क्वेश्चंस दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट, एवरेज या फिर मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारा इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ अगर तुम ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर को एनालाइज करोगे तो तुम्हें मार्किंग स्कीम पता चलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स ऑफ बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेपर। वाई? बिकॉज यहाँ पर स्टार्टिंग में तुम्हें 10 मार्क्स का एमसीक्यूज मिलेगा फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स, और कुछ बहुत सारा अदर सब्जेक्ट्स में भी ऐसा इंक्लूडेड है। 10 मार्क्स का एमसीक्यूज है। उसके बाद जो 30 मार्क्स रहेगा, आउट ऑफ 40 10 मार्क्स विल बी एमसीक्यू बेस्ड, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और बाकी 30 मार्क्स विल बी सब्जेक्टिव, दैट मीन्स थ्योरी पोर्शंस, क्वेश्चन आंसर्स। सो यहाँ पर तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर फॉलो करना, उसको सॉल्व करना फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट फॉरगेट दिस। उसके बाद वी आर मूविंग अहेड टू द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट में हियर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू अ बुक फॉर हिस्ट्री सिविक्स। देखो, हिस्ट्री सिविक्स का प्रिपरेशन करने के लिए यू कैन फॉलो दिस बुक। दिस इज द ओसवाल आईसीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स। नाउ व्हाई एम आई रिकमेंडिंग यू दिस बुक? सबसे पहला बात कि ये अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बाइफरकेटेड सिलेबस तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चंस है, सैम्पल पेपर्स है, और यहाँ पर तुम्हें 5 सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा, यानी कि क्वेश्चंस प्लस सॉल्यूशंस। और इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें 5 सेल्फ असेसमेंट पेपर्स मिल जाएगा फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है टोटली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न सारा क्वेश्चंस फ्रेम हुआ है, और द क्वेश्चंस आई हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चंस, दे आर रियली अ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस बुक। इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें ऑन टिप नोट्स मिल जाएगा, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट रिविजन नोट्स के लिए माइंड मैप्स मिल जाएगा। व्हाट आर माइंड मैप्स? माइंड मैप्स आर शॉर्ट रिविजन नोट्स दैट विल हेल्प यू टू गेट अ क्विक रिविजन फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। तो यहाँ पर तुम्हें सैम्पल पेपर सॉल्व मिल जाएगा, और दीज सैम्पल पेपर्स दे आर इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर योर प्रिपरेशन। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है हिस्ट्री में, सिविक्स में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम्हें डेफिनेटली पॉइंट वाइज मैनर में याद रखना है सारा पॉइंट्स को। सपोज 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम्हें 3 पॉइंट्स या फिर यू कैन राइट 4 पॉइंट्स। तो इस तरह से जो पॉइंट्स मेंशन्ड है दोज आर इजी। तो ये सारा पॉइंट्स तुम याद कर सकते हो जो कि इस बुक में प्रोवाइडेड है, बिकॉज दोज आर इजी टू रिमेंबर। सो इस बुक का लिंक मैं डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। यू कैन गो फॉर दिस बुक, एंड अगर तुम ऑनलाइन परचेस करते हो तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा। दिस वाज रिगार्डिंग द बुक। नाउ इसके साथ साथ here the next important point. So here the next important point is do not study more than 4 points for any answer in your history civics. देखो, दिस टाइम तुम्हारा मैक्सिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हारा सेक्शन बी से, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें मोस्टली जो कि थ्योरी क्वेश्चंस रहेगा। एमसीक्यूज तो डेफिनेटली तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स टाइप याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, नेम्स एंड ऑल, दोज आर रियली इंपॉर्टेंट। बट फॉर द सब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन आंसर्स है, सपोज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो इस केस में यहाँ पर तुम्हें पॉइंट्स लिखना पड़ेगा कि क्या क्या कॉजेज था। तो इसमें तुम्हें
डू नॉट लर्न फॉर एनी आंसर, डू नॉट लर्न मोर देन 4 पॉइंट्स। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुम 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, तुमने 4 याद किया है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुम 2 पॉइंट्स लिख सकते हो या फिर डेफिनेटली 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। और अगर यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू कैन ऑलवेज राइट 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स, बट मोर देन 4 पॉइंट्स दे आर नॉट रिक्वायर्ड. So this is important. Please don't waste your time in memorizing all the points for a particular answer. This is really important. You will save time. So हमने 4 important points को लेकर discuss किया that will help you to prepare for your history civics semester 2. Plus इसके साथ साथ 5th और last important point है, last but not the least, that is revising the questions and answers that you have studied ऑन रेगुलर बेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम प्रिपरेशन करो, हिस्ट्री इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट कि उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स होता है तुम्हें रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा. जो भी पॉइंट्स तुमने याद किया है फॉर द आंसर्स, तुम्हें वो सारा पॉइंट्स को रेगुलरली रिवाइज करना पड़ेगा. सो इंपॉर्टेंट है कि जो भी तुम प्रिपरेशन करो, टाइम टू टाइम रिविजन इज रियली इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू फॉरगेट वॉट एवर यू हैव स्टडीड. प्लस इसके साथ साथ मैंने तुम्हें बुक रिकमेंड कर दिया. दिस बुक विल रियली हेल्प यू टू प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स. काफी सारे ऐसा क्वेश्चन है विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेमेस्टर 2 पॉइंट ऑफ व्यू. सो यू कैन डेफिनेटली go through this book. It will help you a lot. Link is there in the description box below. And besides this, अगर तुम चाहते हो कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं जिसमें कि हम ईच एंड एवरी रिड्यूस्ड टॉपिक को लेकर डिस्कस करें फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स, सो डेफिनेटली डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन. अगर तुम में से बहुत सारे लोग कमेंट करोगे, सो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन कौन सा टॉपिक्स आ रहा है और कौन कौन सा टॉपिक्स नहीं आ रहा है फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स. दैट विल हेल्प यू टू नो योर सिलेबस प्रॉपरली फॉर योर हिस्ट्री सिविक्स. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम सीरियसली. Thank you.